इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम झूठ और प्रोपेगेंडा के बाद भी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मान रही है। दुनिया के कई देशों की एयरफोर्स भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस एयर बैटल पर स्टडी कर रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है और लगभग हर जगह यह बात निकलकर सामने आ रही है कि भारत की एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह तस्वीर थाईलैंड एयरफोर्स के उस सेमिनार की है जहां पाकिस्तान के फिसड्डी एयर डिफेंस की पोल खोली गई। थाईलैंड के टॉप एयरफोर्स ऑफिसर्स ने भारत के एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी और उसके सटीक हमलों के बारे में अपने एयरफोर्स पायलट और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स को जानकारी दी। इस एनालिसिस में 7 से 9 मई तक के बीच हुई झड़प के हर पहलू पर चर्चा की गई और इसी दौरान थाई रॉयल एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर भारत के जबरदस्त और सटीक हमलों की तारीफ की। रॉयल थाई एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटेलिजेंस सोमई लिलिथम ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को शानदार तरीके से निशाना बनाने पर भारतीय एयरफोर्स की रणनीति और सटीक हमले की क्षमता की तारीफ की है। थाईलैंड भारत के एयरफोर्स की तारीफ कर ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर वो सवाल भी उठा रहा था। असल में देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर जो अपनी एयर स्ट्राइक की, उसमें सबसे पहले उसके एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया गया था। कई बड़े शहरों में लगे एयर डिफेंस पर ड्रोन या मिसाइल अटैक किए गए और उन्हें तबाह कर दिया गया और इसे पाकिस्तान रोक नहीं पाया था। और फिर जब नूर खान, भोलारी और रहीम यार खान समेत 11 एयर बेसिस पर, जो पाकिस्तान के एयर बेसिस थे, उस पर ताबड़तोड़ ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसकी हवा तक नहीं लगी। याद है ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारत की ब्रह्मोस ने कई एयर बेसिस पर तबाही मचा दी थी। That at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. और केवल थाईलैंड ही नहीं, बल्कि 87% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया के मार्शल शूरधमा एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई है। इस यूनिवर्सिटी का संचालन इंडोनेशिया की एयरफोर्स करती है। तो यहां 10 जून को एक सेमिनार रखा गया था। इसका टाइटल था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज। इस सेमिनार में भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एयर बैटल पर एक डिटेल्ड डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, हर एक एंगल की बात की गई। कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें इस्तेमाल किए गए, कौन कौन सी मिसाइलें इस्तेमाल की गई, हर चीज का जिक्र किया गया। पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट और भारत के राफेल की भी तुलना की गई। इस एयर बैटल में भारत को हुए नुकसान के बारे में भी बताया गया। दावा किया गया कि भारत के 3 राफेल जेट, जो पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा हुई कि एक MiG-29 और एक सुखोई 30 MKI शॉट डाउन हुए, जबकि S-400 की एक बैटरी को भी आंशिक नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तानी कहते रहते हैं। इस पर भी चर्चा की गई। यहां तक कि इस सेमिनार में शामिल हुए भारत के डिफेंस अटैचे ने भी यह माना कि शुरुआत में पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हिट न करने के फैसले की वजह से, जो राजनीतिक फैसला था, उससे भारत को अपने कुछ जेट्स खोने पड़ गए। और ये बात तो हमारे जो CDS है वो भी कह चुके हैं। इतने के बाद भी पाकिस्तान का डिफेंस अटैचे इस सेमिनार में नहीं गया, भाग गया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया के इस सेमिनार में भी पाकिस्तान की खूब भद पिटी। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान अपनी जिस एयरफोर्स की शान में कसीदे गढ़ रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है, वो पूरी की पूरी फिसड्डी साबित हुई है। इस सेमिनार में बताया गया कि पाकिस्तान को भारत के हमले में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है
उसके 6 फाइटर जेट तबाह हुए हैं, इस बात की वहां पर चर्चा की गई। एक साब 2000 अवॉक्स और एक C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन भारत के हमले में पूरी तरह नष्ट हो गए, इसकी भी जानकारी दी। 2 रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी डैमेज हुए हैं। 10 से ज्यादा एयर बेसिस पर भारत की मिसाइलें गिरी, और यही सच पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे भाई, जो पाकिस्तान रात दिन झूठ की खेती करता रहता है, भारत पाकिस्तान एयर बैटल को लेकर शुरुआत से झूठ बोलता रहा, फर्जीवाड़ा करता रहा, उस पाकिस्तान को भारत नहीं बल्कि थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हकीकत बताई जा रही है। सच बताया जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया। अब उसने दुनिया को दिखाने के लिए तो अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, लेकिन वही दुनिया पाकिस्तान और उसके नकली फील्ड मार्शल का पूरा सच न केवल जानती है बल्कि उसे एक्सपोज भी कर रही है, पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,